आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश से भजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 52 अध्याय की 13 और 14 कलम। यशायाह चैप्टर 52 वर्स 13 एंड 14। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचे महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जाना पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों का से ना रह गई थी। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ हम दे सकते हैं यशायाह का किताब 13 कलम से नीचे हम पढ़ेगा तो दास का दुख और महिमा हम दे सकते हैं। प्रभु का दास हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसका दुख और कष्ट का बारे में इसमें हम दे सकते हैं। इतना भी नहीं है, उसका महिमा का बारे में भी हम परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचे महान और अति महान हो जाएगा। प्रभु का दास का बारे में लिखा हुआ है, बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचे महान अति महान हो जाएगा। बुद्धि से काम करने वाला एक दास का रूप में यह हम तो लिखा हुआ है। बुद्धि कैसे उपयोग किया है, ये बातों हम परमेश्वर का वचन में देखेगा तो मालूम पड़ेगा। 14 आयत में, जैसे बहुत से लोग उससे देखकर चकित हुए हैं, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जाना पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। और प्रभु का सुंदरता नष्ट हुआ है, आदमी से भी बहुत बिगड़ी हुई थी। ये बातों को यहाँ तो वर्णन कर रहा है। हम भजन संहिता 22वें अध्याय की कलम 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नामधाराई है, और लोगों में मेरा अपमान होता है। यहां हम देखते हैं कि मैं एक मनुष्य नहीं है, एक कीड़ा का जैसा हो गया है, और लोग उसका अपमान करते हुए इसमें हम दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, इतने शांति से उसका जीवन था, इतने अच्छी तरह से उसने मनुष्यों से व्यवहार किया, लेकिन उसका क्रूस का मृत्यु का समय आ गया तो कितने उसका पीड़ा उसको सहना पड़ा है। लेकिन प्रभु अपने बुद्धि से काम करते हैं, ये बातों को हम दे सकते हैं। हम फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय की 8वीं आयत में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप प्रकट होकर अपने आप को दीन किया,
प्रभु एक बड़ा एक परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, यहाँ चलते हुए सारे जीव जंतुओं को, मनुष्य को, सभी बनाने वाला प्रभु है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका रूप देखेगा तो इतने बिगड़ गए थे। क्रूस का मृत्यु में इतना भयंकर रीति से उसको सताया है। उसका सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए है। एक राजा का तरीके लोग सामने दिखाए हैं, जो सोना और हीरे का बड़ा ताज रखने वाली, जो सिर का ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए है, दोनों हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया है और शरीर पूरे घाव होकर हमारे लिए क्रूस का मृत्यु सहन किया है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जो पूरे मृत्यु और क्रूस का मृत्यु सह लिया है। इतने वो समय पर इतने अपमान की बात प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में सह लिया है। क्रूस का मृत्यु किसको देते हैं? और दुनिया में एकदम खराब व्यक्तियों को, सारे मनुष्य को जो नाश में डालने वाला, चोरी करने वाला, देशद्रोही है, उसको ही इसे सजा देता है। वो सजा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ले लिया है। लेकिन हमारा प्रभु कैसे है? देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचे महान और अति महान हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह महान, अति महान है। हम कोलोसियों का पत्रिका 2 अध्याय की 3 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। देखो, बुद्धि और ज्ञान प्रभु में है ऐसा नहीं लिखा है, उसका भंडार छिपा हुआ है, और इतने बहुत ज्ञान उसमें दे सकता है। वो ज्ञान से है हमको बचाने का कार्य किया है। हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। वो कितने बड़ा महान है, हमारे लिए एक मनुष्य बना, एक दास बना, क्रूस का मृत्यु तक आज्ञाकारी बना है। क्रूस का मृत्यु उसने सह लिया है। लेकिन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान की सारे भंडार छिपे हुए हैं, और सारे बुद्धि ज्ञान उसमें ही रहता है। और मृत्यु का बाद में सजीवनों का राज्य स्वर्ग में विराजमान है। हम प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यहां हम देखते हैं, जो वध हुआ मेमना, एक मेमने का तरीक से प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को सह लिया है। वो मेमने को कुछ भी कर सकता है, मृत्यु होने तक कुछ भी कर सकता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस का मृत्यु सह लिया है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय की 12 आयत में ऊंचे शब्द से इस प्रकार कहते हैं, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। इसमें
7 बातों को हम दे सकते हैं। 7 बात के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के लिए योग्य है। लेकिन क्रूस का मृत्यु का समय में एक मेमने का तरफ हमारे लिए सारे बातें सह लिया है। लेकिन हम यशायाह का किताब में पढ़ते हैं, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचे महान और अति महान हो जाएगा। ओ कितने बड़ा महान है हमारा प्रभु, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। ये 7 प्रकार की बातों के लिए योग्य है हमारा प्रभु। जय मसीह की।